चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो देखोगे तो मारुति 800 ना एक छोटी सी प्यारी सी गाड़ी है, शहर में चलाने के लिए बेस्ट। लेकिन जब गर्मी आती है तब खासकर 4 लोग बैठ जाते हैं, तब एसी की परफॉर्मेंस पर सवाल उठता है। क्या लगता है आपको, कमेंट में बताओ। सबसे पहले बात करते हैं एसी के सिस्टम की। मारुति 800 में बेसिक एसी यूनिट होता है। ये गाड़ी छोटी है, इसका कैबिन स्पेस भी लिमिटेड है। इसका मतलब ये है कि एसी को पूरे कैबिन को ठंडा करने में उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती जितनी एक बड़ी गाड़ी। इसे 4 लोगों को भी ठंडक मिलनी चाहिए। खुद की एक्सपीरियंस की बात करता हूँ, मैं पर्सनली 4 लोगों के साथ मारुति 800 में ट्रैवल किया। राजस्थान जैसी गर्मियों में सच बताऊँ तो रिजल्ट मिक्स्ड है। जैसे ही आप एसी ऑन करते हो, पहले 5 से 10 मिनट आपको अच्छी ठंडक महसूस होगी, खासकर अगर एसी फुल ब्लास्ट पर है और फैन स्पीड भी हाई है। फ्रंट सीट वालों को तो मस्त हवा लगेगी, पिछली सीट वालों को थोड़ी देर बाद ठंडक महसूस होगी। असली चैलेंज तब आता है जब आप लंबी ड्राइव पर हो या फिर आप हैवी ट्रैफिक में फंस जाते हो। जब इंजन आइडल पर होता है और स्लो स्पीड पर चल रहा होता है तो एसी कंप्रेसर यूनिट इफिशिएंटी कम नहीं करता। इससे ठंडक थोड़ी कम हो जाती है, खासकर पिछली सीट पे। अगर बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है, जैसे 40-45 डिग्री सेल्सियस, तब होती है स्ट्रगल फील। अब बात करते हैं भाई, गाड़ी अगर ट्रैफिक में थोड़ी स्लोली चल रही हो तो क्या होगा। एक और फैक्टर है सूरज की रोशनी। अगर गाड़ी सीधी धूप में पार्क है और आते हो तो कैबिन को ठंडा होने में टाइम लगता है। और अगर पिछली सीट पर लोग हैं और उन पर डायरेक्ट धूप पड़ रही है विंडोज से, तो एसी की फुल पावर भी उन्हें उतनी रिफिल नहीं दे पाती। इसके लिए आपको विंडो सनसेट यूज़ करना पड़ सकता है। लेकिन दोस्तों घबराओ मत, कुछ टिप्स दे रहा हूँ। आप मारुति 800 की एसी की परफॉर्मेंस को 4 लोगों के लिए भी बेहतर बना सकते हो। कैबिन को वेंटिलेट करो। गाड़ी स्टार्ट करने से पहले थोड़ी देर के लिए सारे शीशे नीचे कर दो, गर्म हवा बाहर निकलेगी। उसके बाद जब निकल जाएगी, एसी को कम थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी एसी को। विंडो रिसर्कुलेशन मोड पर एसी चलाओ। फ्रेश एयर मोड में बाहर की गर्म हवा अंदर आती रहती है, जिससे एसी को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो दोस्तों ये है रिसर्कुलेशन का स्विच। अगर आप इसे बाहर को, ये शायद बाहर ही है, अगर आप इसे बाहर की तरफ ऊपर की तरफ खींचते हो तो इसका मतलब ये है कि आपकी हवा है वो अंदर की अंदर ही रहेगी और बाहर की बाहर ही रहेगी। अगर आप बाहर से हवा लेते हो तो फिर वो आपको गर्म ही हवा प्रोवाइड करेगी। तो दोस्तों एसी को टाइम पर सर्विस करवाओ। गैस टॉपअप करवाना, फिल्टर क्लीन करवाना या चेंज करवाना बहुत ज़रूरी है। कुक्ड फिल्टर से कूलिंग कम हो जाती है। गाड़ी सर्विस सेंटर में दिखाओ या टेक्निकल इशू जो चेक करते हैं वो सब चेक करवाओ। जो भी दिक्कत होगी एसी को फुल मतलब जितनी दिक्कतें हैं उनकी सही करवाओ अपनी गाड़ी में से। सनसेट का यूज़ करो। अगर गर्मी बहुत तेज़ है तो विंडो पर सनसेट लगाओ, ये कैबिन को ज़्यादा गर्म होने से बचाएगा। सनसेट लगाओगे तो उससे फ़ायदा ये है कि वो ब्लैक रहती है और ब्लैक की वजह से धूप अंदर नहीं घुसेगी। यूज़ करो। शुरू में एसी को फुल ब्लास्ट पर चलाओ और जब कैबिन ठंडा हो जाए तो फ़ैन स्पीड थोड़ी कम कर दो। इससे फ्यूल इकोनॉमी पर ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों फाइनल रिजल्ट क्या है, क्या ये मारुति 800 4 लोगों के लिए सही कूलिंग करता है? सच बताऊं तो हाँ करता है, लेकिन कुछ कंडीशंस के साथ। अगर बाहर मॉडरेट गर्मी है, बरसात का मौसम है, उमस है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत ज़्यादा धूप रहती है, जैसे कि 9 तपे वाली धूप चलती हैं जो, उनमें आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है। पीछे वालों को, सामने वालों को बिल्कुल नहीं आती। अगर एक्सट्रीम गर्मी है और आप ट्रैफिक में हो या लंबी ड्राइव पर हो तो पिछली सीट वालों को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। लेकिन प्रॉपर मेंटेनेंस और थोड़ी सी स्मार्ट यूज़ के साथ आप मारुति 800 में भी लोगों के साथ कंफर्टेबल ट्रैवल कर सकते हो, खासकर शहर के अंदर। तो गाइज ये थी मेरी तरफ से मारुति 800 के लिए एसी परफॉर्मेंस पर एक छोटा सा रिव्यू। आपको क्या थॉट्स हैं कमेंट में ज़रूर बताना, अपने एक्सपीरियंस शेयर करना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। प्लीज़ सब्सक्राइब करो और मेरे चैनल को फॉलो करो। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।